प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अकबर और बीरबल की बहुत ही अच्छी कहानी के बारे में कि अकबर बीरबल से चाहे कितने भी वो मुश्किल प्रश्न पूछ ले, चाहे कितने भी कठिन अगर उसे बीरबल से प्रश्न पूछे तो क्या है, बीरबल अकबर को उनका जवाब बहुत ही बिल्कुल संक्षिप्त रूप से देता है, पूरे समाधान उनका करता है। और अकबर क्या है, बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि बीरबल इतना अच्छा जवाब कैसे देता है। तो देखिए हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं कि अकबर बीरबल से क्या पूछते हैं और बीरबल उनका क्या उत्तर देता है। देखिए चतवारह प्रश्न मतलब कि 4 प्रश्न। देखिए एकदा महाराज अकबर है सब राजभवने एकांकी एवं स्थित आसित। एक बार महाराज अकबर अपने राजभवन में अकेले ही बैठे थे। ठीक है, वो अकेले ही बैठे थे अपने राजभवन में। तदेव तेन बीरबल चत्वारः प्रश्ना तेषां गूढ़म रहस्यम च पृष्ठम। तब उन्होंने बीरबल से 4 प्रश्न पूछे और उनका गूढ़ रहस्य पूछा, यानी कि उनका अंतर तक बहुत ही, जिसको हम बहुत ही ज्यादा जिसका रहस्य हो, अंदर तक जाकर उनका रहस्य पूछा। ते चत्वारः प्रश्न, वे 4 प्रश्न थे। देखो कौन से थे। आसन थे यह अत्र अस्ति, जो यहाँ है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोला गया इसमें, जो यहाँ है स तत्र नैसी, वो वहां नहीं है, यानी कि जो यहाँ है वो वहां नहीं है। ठीक है, यह तत्र अस्ति, जो वहां है, स अत्र नैस्ति, वो यहाँ नहीं है, यानी कि यहाँ वाला वहां नहीं है और वहां वाला यहाँ नहीं है। ठीक है, यह अत्र नैस्ति तत्रपि नैस्ति, जो यहाँ है यहाँ नहीं है, तत्रपि नैस्ति, वहां भी नहीं है, यानी कि जो यहाँ नहीं है वो वहां भी नहीं है। यह अत्रपि अस्ति स तत्रपि अस्ति, जो यहाँ भी है वो वहां भी है। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे क्या, कि जो यहाँ है वो वहां नहीं है और जो वहां है जो वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ भी है और वहां भी है और जो वहां भी नहीं है यहाँ भी नहीं है। तो ऐसे 4 प्रश्न पूछे बीरबल से कि भाई तुम इन प्रश्नों का उत्तर दो। देखो, कोऽपि सभासदः राज्ञ प्रश्नानाम उत्तराम दातुम समर्थन नैव। तो कोई भी सभा में, अब इतने जटिल प्रश्न पूछे बीरबल अकबर ने, तो कोई भी सभा में राजा के प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ नहीं था, कोई भी उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि प्रश्न ही ऐसे जटिल पूछे थे राजा ने। तदा बीरबल एकत्य, तब बीरबल ने कहा, भो राजन, हे राजन, अहम स्वय पर्यंतम समय वांछामि, मैं कल तक समय मांगता हूं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अहम चतुर्णाम प्रश्नाम उत्तराणि सम प्रमाणम दास्यामि, मैं आपके प्रश्नों के 4 प्रश्नों के उत्तर दूंगा और प्रमाण सहित, यानी कि उत्तर के सबूत के साथ में उत्तर दूंगा। अपरिस्मन् दिने बीरबल है वैश्याम साधुहम भिक्षुकम श्रेष्ठिनम चयनित्वा राजभवने उपस्थितः अभवन्। दूसरे दिन बीरबल वैश्या, साधु, भिखारी और एक सेठ को लेकर राजभवन में उपस्थित हुआ। तो बीरबल के तो चाहे कोई भी जितने जटिल प्रश्न पूछ ले राजा वही उत्तर देते हैं। तो अगले दिन उपस्थित हो गए भाई बीरबल, एक वैश्या को लेकर, साधु को लेकर, भिखारी को लेकर और एक धनवान व्यक्ति को लेकर। बीरबल एकत्य, बीरबल बोलता है, भो राजन, हे राजन, एते संति भवताम प्रश्नाम उत्तराणि, ये हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। उन 4 के इशारा करके बोलते हैं कि ये आपके 4 प्रश्नों के उत्तर हैं। आगे देखिए बेटा, इसका अनुवाद है। एक बार महाराज अकबर अपने भवन में अकेले ही बैठे थे, तभी उन्होंने बीरबल से 4 प्रश्न और उनका गूढ़ रहस्य पूछा। वे 4 प्रश्न थे, जो यहाँ है वह वहां नहीं है, जो वहां है वह यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है वहां भी नहीं है, जो यहाँ भी है और वहां भी है। तो कोई भी दरबारी राजा के प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। तब बीरबल ने कहा, हे राजन, मैं कल तक का समय चाहता हूं, मैं आपके 4 प्रश्नों के उत्तर प्रमाण सहित दूंगा। दूसरे दिन बीरबल वैश्या, साधु, भिखारी और एक सेठ को लेकर राजभवन में उपस्थित हुआ। बीरबल ने कहा, हे राजन, ये हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। तो आगे बेटा देखिए, एषा वेश्या अत्र अति सुख युक्ता अस्ति, यह वेश्या यहाँ बहुत ही सुखी है, बहुत सुखपूर्वक रह रही है यह वेश्या यहाँ पर। धन संपदा नाम अश्य पार्श्वे नयस्ति कापि नयनुता, धन संपत्ता यानी कि धन संपत्ति इसके पास कुछ भी नहीं है, किंतु पापमय जीवन कारणात्
निश्चय गामिनी भविष्यति, किंतु अपने जीवन में पाप करने के कारण यह नरक में जाएगी। चै तत्र सुखम नैव लप्स्यते, और उसको वहां पर सुख नहीं प्राप्त होगा। अर्थात एषा वेश्या अत्र अस्ति तत्र न अस्ति, इस अर्थात यह वेश्या यहाँ है वहां नहीं है, यानी कि इसको यहाँ सुख होगा, है इसको यहाँ पर सुख, वहां उसको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे नरक में जाएगी, इसने क्या है, पाप के काम किए हैं। आगे देखिए, हे राजन, द्वितीय है एषे साधुरस्ति यह कठिनाम तपस्याम कृत्वा जीवन यापनम करोति। हे राजन, दूसरा है यह साधु है जो कठिन तपस्या करके अपने जीवन का यापन कर रहा है, यानी कि अपने जीवन में क्या बहुत मेहनत कर रहा है, कठिन तपस्या कर रहा है यह साधु। एषः स्वर्ग प्राप्त्यर्थम इत्थम आचरति, इस प्रकार यह साधु स्वर्ग को जाएगा। अतः साधु रेशा तत्र अस्ति अत्र न अस्ति, इसीलिए यह साधु यहाँ है वहां नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, साधु को तपस्या करनी पड़ी है, तो उस तपस्या का फल उसको मिलेगा और वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो दोनों में अंतर हो गया। आगे देखिए, तृतीय एषः भिक्षुक अस्ति, तीसरा यह भिखारी है, यह भिक्षा वृत्ति कृत्वा जीवनम यापयति, यह भिखारी भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, अपने जीवन का यापन करता है। एषः न अत्र शर्मम करोति नैव च ईश्वरम स्मरति, यह न तो यहाँ मेहनत कर रहा है और न ही भगवान को याद कर रहा है ना। भिखारी का क्या काम है, भीख मांगना और खाना, तो क्या है, वो कोई मेहनत नहीं कर रहा है, भगवान को याद नहीं कर रहा है। अतः एषः न तु अत्र सुखी अस्ति न एव तत्र सुखी भविष्यति, इसीलिए यह ना तो यहाँ सुखी है और न ही वहां सुखी होगा। चतुर्थ एषः श्रेष्ठी अस्ति, चौथा यह धनी है, धनवान है। एषः सर्वम कृत्वा धनार्जनम करोति, इसने बहुत ही मेहनत करके धनार्जन किया है, यानी कि धन इकट्ठा किया है। सहैव समाज सेवम च करोति, साथ में इसने समाज की सेवा भी की है, क्योंकि उसने पैसा कमाया और समाज की भी सेवा की है। एषः श्रेष्ठी अत्रपि सुखी अस्ति, यह धनवान यहाँ भी सुखी है। स्वर्ग प्राप्त अनंतरम च सुखी भविष्यति, और बाद में स्वर्ग को प्राप्त करेगा तो वहां भी सुखी होगा। अर्थात एषः अत्रापि अस्ति तत्रापि च, अर्थात क्या मतलब हुआ, यानी कि ये यहाँ भी है और वहां भी है, यानी कि धनवान व्यक्ति यहाँ भी सुखी है और वहां भी सुखी रहेगा। चतुर्नाम प्रश्नानाम सपरमाणाम उत्तरम लब्ध्वा निरपः अकबर प्रश्नः अभवत्, अपने चारों प्रश्नों के उत्तर प्रमाण के साथ पाकर राजा अकबर बहुत खुश हुआ। स बीरबलस्य प्रशंसाम अकरोत् तस्मै च प्रभूतं धनम अयच्छत्, उसने बीरबल की बहुत प्रशंसा की और उसको बहुत अधिक धन भी दिया। तो बेटा चलिए अब इसका पढ़ते हैं अनुवाद। देखिए, यह वेश्या यहाँ बहुत सुखपूर्वक है, धन संपत्ति इसके पास कुछ भी नहीं है, किंतु पाप में जीवन के कारण नरक जाएगी और न ही वहाँ सुख प्राप्त करेगी, अर्थात यह वेश्या यहाँ है वहाँ नहीं है। हे राजन, दूसरा यह साधु है, यह कठिन तपस्या करके जीवन यापन करता है, यह स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस प्रकार का आचरण करता है, अतः यह साधु वहाँ है यहाँ नहीं है। तीसरा यह भिखारी है, यह भिक्षा वृत्ति करके जीवन यापन करता है, यह न तो यहाँ श्रम करता है और न ही ईश्वर को याद करता है, अतः यह न तो यहाँ सुखी है और न ही वहाँ सुखी होगा। चौथा यह सेठ है, यह श्रम करके धन कमाता है, साथ ही समाज सेवा करता है, यह सेठ यहाँ भी सुखी है और स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी सुखी होगा, अर्थात यह यहाँ भी है और वहाँ भी है। चारों प्रश्नों के सप्रमाण उत्तर पाकर राजा अकबर प्रसन्न हुआ, उसने बीरबल की प्रशंसा की और उसे बहुत सारा धन दिया। तो बच्चों देखा आपने कि कैसे बीरबल ने कितने मुश्किल कितने कठिन सवालों के जवाब भी राजा के कैसे दे दिए, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होता था कि जिसका वो उत्तर ना दे पाए। बहुत ही अच्छी प्रकार से बीरबल सभी प्रश्नों के उत्तर देता था। तो बेटा ये थी अकबर और बीरबल की कहानी। सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो इसको और अच्छा समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।